साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष डीएलएड संघ उत्तर प्रदेश। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना डीएलएड बीटीसी का रिजल्ट यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट भी देख लिया होगा। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि बुधवार या फिर बृहस्पतिवार को रिजल्ट हर हाल में जारी हो जाएगा। हर हाल में मतलब कि मैंने एकदम क्लियर कर दिया था। संभवतः की बातें मैंने नहीं कहती कि नहीं संभवतः जारी हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैंने क्लियर कर दिया था कि बुधवार चाहे बृहस्पतिवार को जारी होगा, और वही हुआ। ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैंने बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन का डेट क्यों रखा, एक ही दिन क्यों नहीं बताया? तो साथियों, कभी कभी क्या होता है कि अपलोडिंग जब आपका रिजल्ट लगाया जाता है, सर्वर डाउन होता है, तो आप अगले दिन ही देख पाते हो। यानी कि कल तो सर्वर डाउन अच्छा था, कुछ लोगों ने अपना देख भी लिया। ठीक है। अगर ये सर्वर डाउन होता है तो फिर आप आज रिजल्ट देख पाते। इसीलिए मैंने 2 दिन लिखा था कि बुधवार चाहे बृहस्पतिवार तक आप अपना रिजल्ट देख पाओगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा आया। जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं भी आया है तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक लग गया है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आप लोगों को हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक डीएलएड और बीटीसी का रिजल्ट हमारा और आपका भविष्य तय नहीं कर सकता है। ठीक है। तो जिन भी हमारे छोटे भाई बहनों का बैक आया हो, तो अभी आपके पास 2 मौके हैं, 3 मौका मिलता है ना, क्योंकि चौथा मौका तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने देने से मना कर रखा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अभी 2 मौके हैं। और आपको मोटिवेशन के तौर पे मैं यही कह सकता हूँ कि बीटीसी डीएलएड बीटीसी करके 2017 से लेके 18 बैच से लेके अभी तक लोग बैठे हुए, हम लोग खुद बैठे हुए हैं। तो अभी आपके पास 2 मौका है। दूसरा चीज़ कि आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लीडरों से आप जुड़ जाया करिए। ठीक है। उनके व्हाट्सअप नंबर से उनको मैसेज करके आप अपना नाम, जिला लिख के भेज दीजिए, जुड़ जाइए। कहीं भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो आपको नेता सपोर्ट करेंगे। ठीक है। हम लोग यार यूट्यूबर नहीं है ना, कोचिंग संचालक हैं कि आपको झूठा गुमराह करेंगे, ये पढ़ो वो पढ़ो। ठीक है। या फिर कोई भी अपडेट देना होगा, अब जैसे आप लोग कह रहे थे विशु भैया रिजल्ट के बारे में बता दीजिए। मैंने रिजल्ट के बारे में बताया, और जो बताया उस डेट पर रिजल्ट जारी हुआ। तो हम लोग यार देखो बता देंगे, फिर से कहना चाहता हूँ कि कोचिंग संचालक हम लोग नहीं हैं, ना ही यूट्यूबर है। हम लोग का कोई भी बात अगर अपने आईडी पे पढ़ रहा है, कोई भी बात मेरे द्वारा कही जा रही है, तो मान के चलिए कि डीएलएड संगठन की बात कही जा रही है, कि डीएलएड प्रतिनिधित्वकर्ता की बात कही जा रही है। तो जितने भी हमारे डीएलएड परिवार के भाई बहन हैं, जो अभी तक अपने लीडरों से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जुड़ जाइए। आप अपने संगठन से, अपने नेताओं से जुड़े रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, हर प्रकार से मजबूत रहेंगे। ठीक है। आपके हर दुख सुख में हम लोग खड़ा रहेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9935146625 से मेरा, आप लोग अपना नाम, जिले का नाम, जो भी भाई बहन हो, ठीक है, डीएलएड परिवार के हमारे जो भी छोटे भाई जो 23 बैच में हैं, 22 बैच में हैं, जो अभी बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो कर भी चुके हैं, जो पास हो चुके बीटीसी, जो अभी तक नहीं जुड़े, आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिख करके और बैच लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ मत भेजिएगा कि हेलो हाय ये सब करोगे तो भाई रिप्लाई आदमी नहीं दे पाएगा, क्योंकि पूरे यूपी से छात्र मैसेज करते हैं और सबका रिप्लाई देना संभव नहीं है। इसीलिए वीडियो के माध्यम से आपसे वार्ताएँ मैं कर पाता हूँ। ठीक है। आपके पास भी अगर 10,000 मैसेज पढ़ रहे आएंगे, आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आप अपना नाम, ठीक है, उसके बाद ज़िले का नाम और बैच, किस बैच से आप हैं, लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9935146625 पे आप लिख के भेज दीजिए। मैं आपका नाम और नंबर सेव कर लूँगा। अब आते हैं साथियों दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा आपका ये है कि डीएलएड सेकेंड और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। तो साथियों, मैंने आपको पहले ही सूचना दे दिया है कि अप्रैल लास्ट और मई में कराने के लिए पीएनपी प्रयागराज प्रयास कर रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम डेट का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी हो जाए, तो भाई साहब आप लोगों को संख्या दिखानी पड़ेगी। मैं पुनः कह देना चाहता हूँ कि हम लोग यूट्यूबर नहीं हैं, हम लोग कोई कोचिंग संचालक नहीं है कि झूठा मूठा कुछ भी बोल दिया जाएगा। हम लोगों के द्वारा कुछ भी प्रयास, एक बार भी पीएनपी वहाँ पे जाना, हम लोगों की बात को गंभीरता से सुना जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूँ साथियों कि आप लोग अपना संख्या बल दिखाइए। कमेंट में आप लोग लिखिए कि हाँ सेकेंड और 4th सेमेस्टर के कौन कौन लोग हों, और आपकी संख्या बल अगर दिखेगा, इस वीडियो को आप शेयर करिए। आपके जो भी डीएलएड के ग्रुप हैं, आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए। ठीक है। आप सारे अपने दोस्तों को, जो भी आपसे डीएलएड बीटीसी के 10, 20, 50 लड़के जुड़े हैं, आप उनको वीडियोस को शेयर करिए और कमेंट में उनसे करवाइए कि हाँ भैया हम साथ हैं आपके। तब आपके लिए लड़ाई कोई लड़ेगा नहीं। तो भाई देखो, नई शिक्षक भर्ती की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं अभी, तो उस लड़ाई को छोड़ करके इधर आने का मतलब है कि नई शिक्षक भर्ती वाले हमारे साथी भी गाली देते हैं, लेकिन हम डीएलएड परिवार को अपना परिवार मानते हैं। तो आप लोग हमारे परिवार हो, तो आपके लिए आवाज़ उठाने में कोई गुरेज नहीं है।
डीएलएड के रिजल्ट के बारे में आपके लिए कोई आवाज़ उठा नहीं रहा था। आपका इकलौता ये भाई है विशु यादव, जो कि दमदारी से आवाज़ उठा रहा था। 12 तारीख भी मैंने बोला था, लेकिन साथियों दोबारा मूल्यांकन यहाँ पे पीएनपी पे हुआ। तो ये भाई पीएनपी यहाँ पे रिजल्ट वाला काम सब चल रहा है। अब यहाँ पे दोबारा मूल्यांकन अगर पीएनपी सचिव ने कराया है क्या नाम है कि पीएनपी पे, तो उसमें हमारा आपका क्या दोष? वरना रिजल्ट तो 12 तक ही आ जाता है, लेकिन ये जो चीज़ें टली हैं, तारीखें टली हैं, तो पीएनपी ने दोबारा कराया, तो भाई इसमें हम नहीं रुक पाएंगे। और फिर भी मैंने पहले ही बता दिया, कुछ दिन पहले बता दिया था कि भाई रिजल्ट कब आने वाला है। तो इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम के बारे में हम लोग प्रयास कर सकते हैं, और छोटा सा भी प्रयास कर दिया जाएगा ना। आपके लिए अगर आंदोलन भी रखना पड़ जाएगा एक दिन के लिए, तो मैं रख दूंगा, लेकिन आपका संख्या बल दिखना चाहिए। अगर आपका संख्या बल नहीं दिखा तो भाई मैं बार बार कहता हूँ कि मुर्दे कौम के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। और बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया, ठीक है, बीपीएससी में आने वाली, DSSB में आने वाली, KVS में आने वाली हैं। तो अगर आपका 4th सेमेस्टर नहीं क्लियर रहेगा तो फिर आप भर्ती में बैठ नहीं पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि यूपी में भर्तियों का क्या हाल है। तो भाई आप अपना संख्या बल दिखाइए, और सभी, या आप लड़के हों या लड़कियां हों, आप डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, या कर चुके हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर करिए। डीएलएड परिवार को जोड़ने का यही तरीका है कि मेरे माध्यम से आप जुड़े, आपके माध्यम से 10 छात्र और जुड़ गए, ऐसे ही कड़ी बनती है। और इसी प्रकार से डीएलएड परिवार मजबूत होगा, पूरे यूपी के साथ ही जुड़ पाएंगे। तब होता है ये संगठन बनाने के लिए सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी उतना ही सहयोग करना पड़ेगा। लीडर मैं कुछ नहीं मानता अपने आप को, मैं आपका भाई हूँ। आपको स्वयं लीडर बनना पड़ेगा, तब जाकर के कोई लड़ाई सफल होती है साथियों। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने अन्य साथियों तक। अगर आप लड़कियां हैं तो अपने सहेलियों को वीडियोस भेज दीजिए, ठीक है। यहाँ अपना विशु भाई है, कोई भी बात यहाँ पे दमदारी से कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं बता देना चाहता हूँ, कॉल बार बार मत करना, उठाऊँगा नहीं, ठीक है। कॉल अगर भाई पूरे यूपी से फ़ोन आता, ज़्यादा नहीं करे, आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। कुछ रिप्लाई अगर आपको वीडियोज़ के माध्यम से, विशु यादव डीएलएड यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जा रहा है, जिस चीज़ की आपको जानकारी है, तो उसके लिए कॉल मत करिए। हाँ, कहीं ऐसे समस्या हो कि नहीं आपको ज़रूरत है, तभी करा करिए। मैं इस बात को ईगो पे मत लेना साथियों। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई देखिए, सबको पढ़ाई लिखाई भी करनी है। दूसरी चीज़ कि दिन भर पूरे यूपी से फ़ोन आएगा, किसी के बस का संभव है ही नहीं। आप ही को पूरे दिन भर पूरे यूपी से कॉल जाएगा। और कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोलने के लिए मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भैया, मैं हाल चाल। तो भैया हाल चाल के लिए मत फ़ोन किया करिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाल चाल क्या करना बताओ। अगर आप कहीं परेशानी में रहेंगे, कहीं आप, तो आपका भाई दमदारी से खड़ा मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी आपका भाई दे रहा है। आप कहीं परेशानी में हैं, किसी भी स्तर की परेशानी में, आपका भाई आपके सगे भाई की तरह दमदारी से आपके साथ खड़ा मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो लोग भी व्हाट्सएप पे जो भी भाई बहन नहीं जुड़े हैं, तो अपने कम से कम लीडरों से आप जुड़ जाइए। हमेशा आप मजबूत रहेंगे, कभी आपको परेशान होने की नौबत नहीं आएगी। और दूसरा चीज़ ये साथियों कि 2nd और 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी आपसे वार्ताएँ होगी। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में चाह रहे हो कि आप लोगों की इस मैटर में पढ़ूं, 2nd और 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम का डेट, कैलेंडर सब जारी हो जाए, आपकी परीक्षा तिथि जारी हो जाए, इसके लिए आपका भाई प्रयास करे, तो भाई आपको संख्या बल दिखाना पड़ेगा। सिर्फ जो हमसे कुछ लोग जुड़े हैं उनके व्हाट्सएप मैसेज करने से मैं नहीं इस मुद्दे पर लगूंगा। आपका संख्या बल मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। आप 2, 4, 5, 10 लोगों के कहने से क्या मतलब इसका निकलेगा बताइए। अगर आपके लिए मैं धरना भी रख दूंगा कि नहीं आ जाओ पीएनपी में, आपका डेट, आपका सेमेस्टर का समय पूरा हो गया है, आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और धरने में 5 लोग पहुँचोगे, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, क्या इज्जत रह जाएगी जो 5 लड़के आएंगे। तो भाई साहब, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप करिए ये कि इस वीडियो को आप सारे ग्रुपों में शेयर करिए, और जो 2nd और 4th सेमेस्टर के छात्र हैं उन तक पहुँचाइए। और जो लोग भी अभी तक विशु यादव डीएलएड यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हो, भाई जुड़ जाओ, वाकई में बेनिफिट में ही रहोगे, ठीक है। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिन लोगों को नहीं पता है डीएलएड संगठन, तो आपसे यही कह रहा हूँ कि भाई आप जुड़ जाइए। हमेशा यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें, जो भी सूचनाएं मिलेंगी, ऑफिशियल मिलेंगी, ऑथेंटिक मिलेंगी। यहाँ पे कोई कोचिंग संचालक आपसे बातें नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 2nd और 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम के मुद्दे पर अगर आप चाहते हो कि आपका भाई आपके लिए आवाज़ उठाए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अपने ज़िले का नाम और आप कहाँ से हो, किस बैच से हो, कमेंट में आप अपना लिखिए। मुझे खुद आप लोग परेशान कर दो कि हाँ भैया आपको डेट निकलवाना पड़ेगा, एकदम विशु भाई आपको डेट निकलवाना पड़ेगा, 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा बहुत जल्द से जल्द। तब देखो, आप मुझे एकदम परेशान कर दो, तब होता है। आप परेशान कर ही नहीं रहे हो मुझे, मैं क्यों, मैं अपना घर पर आराम से पढ़ा हूँ। तो भाई साहब, आप लोग अपनी संख्या दिखाओ, कमेंट में लिखो आप किस बैच से हो और कितने लोग रेडी हो एग्ज़ाम के लिए, तब आपका भाई आपके लिए
इलाहाबाद कुछ कर देगा। ठीक, तो ठीक है साथियों, सभी मुद्दों पे वार्ताएं हो ही गई और आपको अब किसी और मुद्दे पे लगेगा कि नहीं आपके भाई को उस मुद्दे पे बोलना चाहिए, उस मुद्दे पे आपके भाई को कुछ करना चाहिए, तो आप पूरा हक से कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपके सभी कमेंट को मैं देखता हूँ। कोई भी आपको जेन्युइन समस्या आपके लगेगी उस पर आपका भाई हमेशा खड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है साथियों, सभी मुद्दों पे वार्ताएं तो हो ही गई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। बाकी आगे कोई भी मुद्दा होगा चर्चा पर चर्चा होती रहेंगी। आप लोग जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव DLED से। थैंक यू सो मच।